गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मनीष सिंह, आप लोग का इंग्लिश टीचर, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि एरर डिटेक्शन कंटिन्यू है और इससे पहले सीट 11 तक मैंने सॉल्यूशन करवाया हुआ है। तो आज आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और सेट प्रैक्टिस 12 को सॉल्व करते हैं। राइट, तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? द बुक बीइंग रिटन इन सिंपल लैंग्वेज is suitable for children as it contains many good advices. राइट, तो इसमें पार्ट सी में ही गलत है क्योंकि एडवाइस जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, एडवाइस क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और इसको कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता है। राइट, इसको हम कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। नेवर मैक्स प्लूरल दिस वर्ड। राइट, यानी एडवाइस को हम कभी प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही वर्क करता है। अगर कहीं भी एडवाइस में ADVICES में दिख जाए इसका प्रयोग लास्ट में, तो वहीं पे एरर होगा। अब एडवाइस ये नाउन है, ये एडवाइस क्या है? नाउन है। और ADVISE यानी सलाह देना हो तो वो क्या है? हमारा वर्ब है। ये जो एडवाइस है ADVISE ये क्या है? हमारा वर्ब है। ओके, तो याद रखना है ADVISE एडवाइस क्या है? नाउन है और इसको कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता, ये सिंगुलर फॉर्म में ही वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है everyday new inventions is made for the good of humanity. राइट, इसमें पार्ट बी में एरर है क्योंकि everyday new inventions यानी न्यू इन्वेंशंस क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है इसके साथ आने वाला जो वर्ब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? प्लूरल वर्ब होना चाहिए। और यहां पे किसका प्रयोग किया गया है? इज का प्रयोग किया गया है, लेकिन इज तो क्या है? सिंगुलर वर्ब है। और यहां पे सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। तो आने वाला वर्ब भी यहां पे क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए, क्योंकि आर क्या है? प्लूरल वर्ब है। यानी क्या होगा? एवरीडे न्यू इन्वेंशंस आर मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर द मैन हु हैव स्पॉइल्ड इट। मैंने बताया हुआ था कि रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच और डेट, हु, विच और डेट। अगर हु, विच, डेट का प्रयोग सेंटेंस में किया गया हो तो उसमें क्या किया जाता है कि हु, विच और डेट के पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है आगे उसके। राइट, यानी हु, विच और डेट के पहले आने वाले नाउन हमारा क्या करता है? फिक्स करता है कि यहाँ पे वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अगर यहाँ पे नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगा? यहाँ पे सिंगुलर होगा। अब देखिए ये हु रिलेटिव प्रोनाउन हु से ऐड है और हु के पहले नाउन क्या है? सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है। ओके, यानी द मैन क्या है? सिंगुलर है, एक आदमी की बात हो रही है। तो आने वाला जो वर्ब होगा वो भी क्या होना चाहिए? यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है? हैव का। तो यहीं पे पार्ट बी में गलत है, हैव की जगह हैज का प्रयोग होगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वाटर इज एविडेंटली इनेमोर्ड एट द सब्जेक्ट। राइट, यहां पे पार्ट बी में क्या है? एरर है। इनेमोर्ड के साथ आने वाला जो प्रीपोजिशन होता है, इनेमोर्ड के साथ आने वाला प्रीपोजिशन क्या होता है? ऑफ होता है। इनेमोर्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज से आकर्षित होना।
राइट। इनेमोर्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज से आकर्षित होना। तो यहाँ पे एट की जगह किसका प्रयोग होगा, ऑफ का प्रयोग होगा, राइट। पार्ट बी में एरर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द जॉब इज अंडर द डायरेक्ट ऑफ मिसेज जोन्स। सेंटेंस को आप ढंग से पढ़ेंगे तो सेंटेंस के राइमिंग से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे एरर है। यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द जॉब इज अंडर दी, पार्ट बी में ही गलत है, अंडर दी डायरेक्शन होता है, यानी उनके दिशा निर्देशन पे। यहाँ पे डायरेक्ट की जगह क्या होगा, डायरेक्ट की जगह क्या होगा, डायरेक्शन का प्रयोग होगा। क्या होगा, अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिसेस जोन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि जितने भी हमारे एरर हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक ही हो सकता है या ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो सकता है। कुछ कॉमन सेंस का भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा कॉमन सेंस वर्क अगर करता है तो किसी टाइप का एरर सॉल्व हो सकता है। जैसे देखिए ये कॉमन सेंस से ही रिलेटेड है, अगर इसे ढंग से आप पढ़ पाएंगे तो कंफर्म रूप से ये समझ में आ जाएगा कहाँ पे गलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉज नॉट एबल टू कंसंट्रेट, he was not able to concentrate because of the continual music being played next door. Okay, यानी यहाँ पे किस पार्ट में गलत है, he was not able to concentrate because of, मतलब कि वह, he was not, वह कंसंट्रेशन केबल में नहीं था क्योंकि बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअल म्यूजिक। यहाँ पे पार्ट बी में गलत है, कंटिन्यूअल म्यूजिक की जगह, यानी कंटिन्यूअल की जगह किसका प्रयोग होगा, कंटिन्यूअस का प्रयोग होगा। यानी लगातार म्यूजिक जो है हमारा, लगातार म्यूजिक के कारण कंसंट्रेशन करना क्या था, मुश्किल था। यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यूअस म्यूजिक, राइट। पार्ट सी में गलत है, बी में गलत है, कंटिन्यूअल की जगह क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस म्यूजिक होगा, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी ये ग्रामेटिकल रूल्स निकलते हैं, जैसे प्रीपोजिशन है, कॉमन सेंस से रिलेटेड है, राइट, या ग्रामेटिकल रूल निकलता है, आप लोग इसको कॉपी में नोट्स के रूप में लिखते चलिए। ओके, और साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं लेके आते रहूँगा आप लोग के लिए अभी सेट प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने बोला हुआ था कि लगभग 500 से 1000 तक एरर करवाऊँगा मैं। ओके, अब लेवल को धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, इंक्रीज करते जाऊँगा। ओके, थैंक यू।